Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के बचे हुए क्वेश्चन जो है आपके पास 8 to 13 विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं. 8 to 13 क्वेश्चन, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे जरूर देखिए और साथ के साथ अगर मौका मिले तो हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूर करिए. राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. इसका मतलब ये होता है कि सर्कल आपके पास अंदर है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. तो बिल्कुल ऐसी सी फिगर हमने बनाई, पहले एक सर्कल बनाया और एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD. प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. क्या कह रहा है? AB प्लस CD यानी अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू AD प्लस BC. ये हमें प्रूव करना है. आप इसे इस शेप का भी बना सकते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं. क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पर कुछ भी जरूरत नहीं है कोई खास डिफाइन करने की, तो क्वाड्रिलेटरल आपके पास सिंपल. अब देखिए आपने इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है. सबसे पहले देखिए गिवन लिखेंगे, तो गिवन में क्या लिखना है, आई होप आप गिवन लिख लेंगे. गिवन में क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. फिर प्रूफ दैट भी आपके सामने है. तो दो चीजें आपने खुद लिखनी है बच्चों, मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, अब हम एक थ्योरम जानते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों एक्सटर्नल टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है. राइट, ये थ्योरम हमने पढ़ी है. उसी थ्योरम का इस्तेमाल आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस में आपके पास होगा. तो यहां पर भी हम यही करने वाले हैं. देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AP और AS इक्वल होगा बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है, ऐसे ही PB जो है वो BQ के इक्वल होगा. सिमिलरली CQ किसके इक्वल होगा? CR के इक्वल होगा. DR किसके इक्वल होगा? DS के इक्वल होगा. बट यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए? AB और CD. तो जब भी आप ये चीज लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं AP इज इक्वल टू AS, तो आप AS इज इक्वल टू AP भी लिख सकते हैं. लेकिन लेफ्ट साइड पर AB है तो उसके एलिमेंट आप लेफ्ट साइड पे लिखिएगा. राइट, तो हम लिख रहे हैं टेंजेंट ड्रॉन, एक ही बार हमने लिख दिया, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. बस इसी के बेस पे अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा. अब देखिए A से स्टार्ट किया हमने, A वर्टेक्स को पहले लिया. AP इज इक्वल टू AS, तो क्योंकि AP AB का पार्ट है और AB हमें लेफ्ट में चाहिए प्रूफ के, इसीलिए मैं AP को यहां लिख रही हूं. तो AP इज इक्वल टू AS, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, फिर B पर आ जाइए. BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ. अगर आप BQ इज इक्वल टू BP लिख देंगे तो यहां पर थोड़ा सा बाद में दिक्कत आ जाएगी. इक्वल है हमें पता है, लेकिन हमें AB के एलिमेंट लेफ्ट साइड पे लेने. फिर हमें चाहिए C. ठीक है ना, A हो गया, B हो गया, अब C. अब CQ इज इक्वल टू CR नहीं लिखना आपने, CR इज इक्वल टू CQ लिखना है बिकॉज हमें CD लेफ्ट साइड पे चाहिए. क्लियर है ये जो हम बता रहे हैं आपको? तो CR इज इक्वल टू CQ. बिल्कुल सिमिलरली अब D वर्टेक्स पर आ जाएंगे तो DR इज इक्वल टू DS. बस अब आपके पास ये तीनों इक्वेशंस बन गई हैं. इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए. 1 2 3 एंड 4. अब आप देखिए क्या है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. तो आप खुद देख सकते हैं AP प्लस BP ये क्या बन गया आपके पास? AB, बिल्कुल करेक्ट. और CR प्लस DR कितना बन गया आपके पास? CD. AS और DS कितना बन गया? AD. और BQ और CQ कितना बन गया आपके पास? BC. यही आपको प्रूव करना था. राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा. फिगर इस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आप खुद से भी फिगर बनाने की कोशिश कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर. यहाँ पे लिखा हुआ है इन फिगर XY एंड X' आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल. तो XY और X' दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं जो P और Q पर सर्कल पर टेंजेंट्स है. तो पैरेलल वाली बात का इस्तेमाल जरूर करना है. तो गिवन में अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास XY X' के पैरेलल है. ठीक है जी. टेंजेंट सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C. तो यहाँ पर 3 टेंजेंट हो गए. XY भी टेंजेंट है, X' भी टेंजेंट है और वो पैरेलल भी है. और आपके पास AC भी टेंजेंट है, C पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. ठीक है जी. XY को वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? A पर, और X' को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? B पर. क्लियर है.
प्रूव दैट एंगल AOB, ठीक है, AOB यानी ये वाला एंगल हमें प्रूव करके दिखाना है 90 डिग्री। तो जो गिवन है उसी का काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा बड़ी नहीं है। हम OC को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन। तो ज्वाइन O एंड C, राइट। अब हमने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। हमें इस एंगल पे आने के लिए पहले इन दोनों एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, बिकॉज ये पैरेलल है इसके, उसका इस्तेमाल जरूर होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, कौन से, POA और AOC। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल AOC। क्या होगा देखिए, OC जो है वो OP के इक्वल हो गई, क्यों, रेडाई ऑफ द सर्कल। OA क्या हो गया आपके पास, कॉमन, गुड, जिन्होंने पहचान लिया कॉमन हो गया ये आपके पास। और PA जो है वो PC के इक्वल है, AP जो है वो AC के इक्वल है। आपको पता है कौन सी थ्योरम है आपके पास, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके पास क्या प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। POA कॉन्ग्रुएंट हो गया AOC के SSS से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है जी। हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए, AP AC के इक्वल है, OA कॉमन, और ये दोनों रेडाई हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो 1 2 के इक्वल हो गया CP CT से। बिल्कुल सिमिलरली आपने इधर भी प्रूव करना है। आप चाहें तो हम यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हैं कि सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4। ये एंगल 3 है आपके पास और ये एंगल 4 है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट को प्रूव करा। अब हमें ये बात पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। इफ XY पैरेलल टू X डैश Y डैश एंड AB इज ट्रांसवर्सल, अगर AB ट्रांसवर्सल है, अगर ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हमें पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो उनके सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं, यहाँ देखिए जो सेम साइड के एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। बिल्कुल वही लॉजिक है कि एंगल A और एंगल B जो ये वाला है इसका सम कितना होगा, 180। रीजन, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल is 180 डिग्री। नाउ एंगल A इज 1 + 2 का कॉम्बिनेशन और एंगल B जो है वो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि हमें किस ट्राइंगल में जाना है, हमें AOB यानी हमें इस एंगल को निकालना है, तो हमें 2 और 3 की रिक्वायरमेंट है। तो हम 1 को 2 पुट कर देंगे, 4 को 3 पुट कर देंगे। 1 को हमने पुट कर दिया 2 और 4 को हमने पुट कर दिया 3। नाउ ये आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, यानी ये आपके पास आ गया बच्चों। 2 कॉमन लेके वहां पे डिवाइड कर देंगे तो एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 90 आ गई। यहां तक क्लियर है। अब आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए इन ट्राइंगल AOB में। तो इन ट्राइंगल AOB हमें पता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल AOB का सम कितना होगा, 180। ऑलरेडी हमारे पास 2 + 3 का सम 90 हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास AOB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट्स 90 डिग्री, राइट। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, 1 2 के इक्वल हो गया। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर भी सकते हो आप, सिमिलरली भी लिख सकते हो, 3 4 के इक्वल हुआ। फिर ये इसके पैरेलल है, तो आपके पास एंगल A, ये वाला जो एंगल A है और एंगल B है, इनका सम 180 है। एंगल A में 1 2 3 4 दोनों थे, 1 की जगह 2 4 की जगह 3 लिखा, क्यों, बिकॉज हमें एंगल AOB में जाना है इस वाले में, तो 2 और 3 की रिक्वायरमेंट है। तो इससे हमारे पास 2 और 3 का सम 90 आ गया। फिर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर AOB की वैल्यू निकाल ली। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, prove that angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line joining the point of contact at the center। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट कौन सा हो गया, ये वाला। तो एक तो इस एंगल की बात कर रहा है, जो दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनता है वो यही होगा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट आपने दो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी और उससे जो एंगल बना वो ये है। कहता है इज सप्लीमेंट्री, इसका सम किसी के साथ सप्लीमेंट्री, किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर।
ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना इसके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने पर जो एंगल बन रहा है और जो दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बन रहा है हमें प्रूव करना है वो कितने डिग्री है आपके पास 180 डिग्री है, यही प्रूव करना है। तो प्रूफ हमने लिखा हुआ है एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपको प्रूव करना है 180। तो ये बहुत आसान है बच्चों, हमें पता है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। क्यों? बिकॉज हमारे पास एक थ्योरम है लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो लाइन ड्रॉ करी जाती है इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वो लाइन परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो इसका मतलब एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री है, एंगल 2 भी आपके पास 90 डिग्री है। अब हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, इट्स 360 डिग्री, राइट। एंगल ए हमारे पास 90 है, एंगल पी को हम 4 लिख देते हैं, ये 3 है, बी हमारे पास 90 है, इज इक्वल टू 360। तो आप देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 3, 360 में से 180 माइनस करेंगे तो ये 180 आपके पास आ गया, है ना इजी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। मतलब प्रूफ करो कि एक सर्कल के ऊपर बना हुआ जो पैरेललोग्राम है वो रियल में एक रोम्बस है। प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल मतलब उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है वो एक रोम्बस है। इसमें बिल्कुल आपने पहला प्रोसीजर वही दोहराना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था, यानी सबसे पहले आप ये प्रूफ करो कि ए बी प्लस सी डी, याद है इन दोनों का सम इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये प्रूफ करना है आपने। उसके बाद आपके पास जो है शुरुआत होगी। फिलहाल हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये रोम्बस है, तो हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी इसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल है, यही प्रूफ करना है ना हमें। और पैरेललोग्राम आपको गिवन है, अगर आपको ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन नहीं था, राइट। तो यहाँ गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी। और प्रूफ क्या करना है कि भाई चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं, उसी का मतलब रोम्बस होता है। तो सबसे पहले अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम इसमें वही चीज दोहराएंगे जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, ए बी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ये प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए पी इज इक्वल टू ए एस होगा, बिकॉज टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point are equal, right। दो टेंजेंट जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करे जाते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एपी किसके इक्वल हो गया, ए एस के फर्स्ट। सिमिलरली बीपी किसके इक्वल होगा, ए के बाद बी की बारी आ गई, बीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के। वेरी गुड। अगर जिन लोगों को याद आ गया सी में क्या लेंगे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, दैट इज इक्वेशन 3। Similarly, dr is equal to ds। अब हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। क्या बन गया, ये एपी प्लस पीबी, डायरेक्ट लिख दें हम, एपी प्लस पीबी क्या बन गया, ए बी, और सी आर प्लस डी आर क्या बन गया, सी डी। ए एस प्लस डी एस क्या बन गया आपके पास, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन गया, बी सी। आप लोग एक स्टेप जरूर लिखेगा। ये आने के बाद हमें क्या प्रूफ करना था, हमें तो प्रूफ करना था चारों साइड्स इक्वल हैं, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं ए बी सी डी के इक्वल है, बिल्कुल। तो आप एक काम करिए, सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी डी की जगह क्या लिख दें, ए बी लिख देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, क्योंकि गिवन में यही बात थी। तो हमने बी सी की जगह क्या लिख दिया, ए डी लिख दिया, बिल्कुल ठीक। ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। नाउ 2 से 2 कट गया। अब देखिए क्या आ गया आपके पास, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ध्यान से समझिएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया। जबकि हम ये जानते हैं, अभी क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी, हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो देखिएगा ए बी इज इक्वल टू किसके है, सी डी के, ये हम जानते हैं, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, ये हम जानते थे। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये चारों के चारों इक्वल हो गए। देखिए हमारे पास ये गिवन था, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, गिवन से हमें पता है ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, देयर बाय जो ए बी सी डी है वो आपके पास क्या है, एक रोम्बस है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से आपने इसको सुनना है। क्या कहता है, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ये हमने बना दिया, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो जो उसकी रेडियस है ओ से हमने जो डी बना रखी है दैट इज 4 सेंटीमीटर। हम चाहें तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओ से सी की तरफ भी, ओ से बी की तरफ भी और ओ से ए की तरफ भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ओ ए, ओ सी, ओ बी ये सब 4 सेंटीमीटर है, राइट। तो आपके पास, सॉरी ये नहीं होगा, सिर्फ ओबी ओडी आपके पास 4 सेंटीमीटर होगा, सॉरी, बिकॉज ये आपके पास रेडियस नहीं है, सर्कल से बाहर चला गया। आपको कहता है सच दैट सेगमेंट बीडी एंड सीडी इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। तो आपके पास जो बीसी है उसको डी के द्वारा डिवाइड करा जा रहा है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड करें रिस्पेक्टिवली। आपसे कहता है कि ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहां पर हम अपनी मर्जी से नेम दे देते हैं ई और एफ। तो आपके पास ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर सर्कल बना हुआ है, ओ इसका सेंटर है, ओडी आपके पास 4 सेंटीमीटर है और जो एडी है वो बीसी पर कुछ इस तरीके से आ रही है कि वो इसके 2 टुकड़े कर रही है, बराबर नहीं, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी आपको फाइंड क्या करना है। गिवन तो देखिए बहुत कुछ है, गिवन आप लिख सकते हैं, जरूर लिखिएगा प्लीज बच्चों, गिवन जरूर लिखना है, गिवन देन फाइंड देन सॉल्यूशन आता है आपके पास, ठीक है। हमने आपको समझाने का काम करना है इसलिए हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्या करेंगे हम लोग, हमने ओ ए, ओ सी और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। इसके अलावा ये भी बेस्ट रहता है कि सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ दिया जाए, ये भी हमने जोड़ दिया, सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ दिया। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है कि जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ा जाता है तो वो उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें ये भी पता है कि आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करे जाए तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो ये देखिए CD जो है वो CE के इक्वल होगी ना, यानी अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी। सिमिलरली अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो ये 6 ये 8 मिल गया। पर इस पूरे को निकालने के लिए हमें ये वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा, या मान लीजिए ये वाला पोर्शन। तो अगर हम AE को x ले लेते हैं, सेम उसी थ्योरम से एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो AE AF के इक्वल हो गई, यानी ये कितना आ गया, x। क्लियर, ये हमने डायग्राम को पूरा कंप्लीट किया है अपनी इंफॉर्मेशन को यूज कर। हमने सबसे पहले सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ा क्योंकि उस थ्योरम का इस्तेमाल होता है, ये परपेंडिकुलर होती है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर। सेम हमने इधर भी ड्रॉ कर दी, OA, OC और OB को भी हमने ज्वाइन कर दिया। इसके अलावा अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, क्यों, एक पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन इक्वल होती है। सेम ये 8 8, ये x तो ये x। क्लियर है मेरी बात, ये हमने डायग्राम बना दिया। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं लिख रही हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो पूरा एरिया है किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA प्लस, सॉरी हाँ, BOC प्लस BOA। तो इन तीनों ट्राइंगल के एरियाज को अगर हम प्लस कर दे, AOC, COB और BOA, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकल आएगा। बिल्कुल सही। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, नाउ AOC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ बेस इज दिस एंड हाइट इज दिस। बेस क्या हुआ आपके पास, x प्लस 6 और हाइट क्या हुई, OE। OE मतलब रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू, अब ये वाला ट्राइंगल BOC, इसमें बेस क्या हुआ, ये पूरा, दैट इज 14 इंटू हाइट क्या है आपके पास 4, हाफ लास्ट वाला ट्राइंगल, इसमें बेस क्या है आपके पास x प्लस 8 और हाइट कितनी है, सेम 4। अब देखिए इसमें ये चीज इससे कट गई, कॉमनली क्या कॉमन आ गया यहाँ पर, तीनों में से 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, x प्लस 6 14 और यहां बचा x प्लस 8। तो 2 को बाहर रखा हुआ है, ये हो गया आपके पास 2x प्लस 28। फिर से 2 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा 4x प्लस 14। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया फ्रॉम द वन वे, एक तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना, यानी और एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको इससे इक्वेट करा जाए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, जो आपने 9th क्लास में सीखा है हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। तो चलिए अब हम हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या करना पड़ता है, आपको साइड्स देनी पड़ती है। तो स्मॉल a क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी को भी ले लीजिए, ये स्मॉल a हो गया आपके पास x प्लस 6, स्मॉल b कितना हो गया, ये 14
और C तीसरी साइड x प्लस 8। नाउ S कैसे निकलता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो अब इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो S निकल आएगा हमारे पास। तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 6 प्लस 14 प्लस 8 कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे या दिस अपॉन दिस करेंगे तो आपके पास S की वैल्यू आ गई x प्लस 14। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फिर से निकाला जा रहा है, लेकिन किस फॉर्मूले से, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। देखिए S कितना है हमारे पास x प्लस 14, प्लीज इसको ब्रैकेट में पुट करना है, हमेशा याद रखना है। नाउ x प्लस 14 में से a माइनस करना है, तो x प्लस 14 में से आप ये माइनस करेंगे तो x कट जाएगा और 14 माइनस 6 कितना बचेगा 8। क्लियर ना, x प्लस 14 में से माइनस x माइनस 6 ये कट गया और 14 माइनस 6 हो गया। अब x प्लस 14 में से आप 14 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा। x प्लस 14 में से इसे माइनस करेंगे तो x कट गया, 14 में से 8 गए 6 बचे। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और ये भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास दोनों एरियाज एक ही ट्राइंगल के अलग अलग तो है नहीं, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। तो जो पहला एरिया था हमारे पास वो था 4x प्लस 14 जो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला था, और दूसरा था हमारा जिसको हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला था, वो हमारे पास था रूट के अंदर x प्लस 14 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू 6। अब हमें रूट हटाना है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये स्क्वायर कितना हो गया 16, ये हो गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर और इसका रूट जो है वो यहां पर हट जाएगा, राइट। अब आप देखिए अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे उतना बेटर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे उतना दिक्कत होगी। तो ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर है, ये x प्लस 14 और ये सारी मल्टीप्लाई में चीजें हैं, इसलिए आप ये काट सकते हैं। अगर इसके प्लस में कोई चीज होती तो नहीं कटती। तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर है और ये x प्लस 14 है, अगर आप इसे नीचे लाते तो ये कट ही जाता ना, ठीक है। सिमिलरली 8 को आप 16 से काट सकते हैं, 8 2 16, 2 को हम इसे काट देते हैं 3। तो यहां हमारे पास बचा x प्लस 14 इक्वल टू 3x, यानी आपके पास 2x इज इक्वल टू 14, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो हमारे पास जो AC है वो है x प्लस 6, यानी 7 प्लस 6 यानी आ गया 13, और जो AB था वो हमारे पास था x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इसमें ये ध्यान रखना है कि दो तरीके से एरियाज निकालना है, एक हाफ इंटू बेस वाले फॉर्मूले से, एक हीरोन्स फॉर्मूला से। दोनों को इक्वेट करते वक्त भी ध्यान रखना है, अगर ये 4 मल्टीप्लाई करके करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और ये कटेगा भी नहीं, है ना। तब आप स्क्वायरिंग का फॉर्मूला खोलोगे वो लेंथी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज का भी, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। फिर से एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर आपके पास एक सर्कल है, हमने बनाया है इसको। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपके पास एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, ये उसने कहा अपोजिट साइड ने जो सेंटर पे एंगल बनाया, तो ये आपके पास AB ने बनाया, ये आपका CD ने बनाया। तो वो बोल रहा है AOB और COD का सम ऑफ 180 प्रूव करके दो, या फिर ये दोनों भी अपोजिट साइड हो सकती हैं, BOC प्लस AOD का सम ऑफ 180 प्रूव करके दो। तो ये हमें प्रूव करना है कि अपोजिट साइड ने जो सेंटर पर एंगल बनाए उनका सम 180 है, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या करना है, जनरल जितनी भी अभी तक क्वेश्चन कर रही हैं, हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ देते हैं, ठीक है। गिवन आप जरूर लिखेंगे, फिर प्रूव दैट लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। यहां पर हम अपना नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7, 8। बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। कौन से ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, GOC एंड ट्राइंगल COF। कैसे होगा, OC कॉमन, OC कॉमन, राइट। OF इज इक्वल टू OG, रेडियस है तो रेडियस इक्वल ही होगी, और आपके पास CF इज इक्वल टू CG। CF CG के इक्वल क्यों है, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। GOC कॉन्ग्रुएंट हो गया COF के किससे, ट्रिपल S से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के CPCT से। अगर एंगल 1 एंगल 2 का CPCT से इक्वल होता है, सेम बिल्कुल आप इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करोगे बिल्कुल सिमिलरली। 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, बिल्कुल सही। 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के, एंड 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है,
360 डिग्री, यानी इन सभी एंगल्स का सम, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज एंगल अराउंड द पॉइंट, पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब हमें पता है 1 किसके इक्वल है, 2 के, 3 किसके इक्वल है, 4 के, तो हमें चेंज करना है। अब ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने कौन सा वाला लेना है। अगर आपने AOB और COD लेना है, ये वाला प्रूव करना है, कोई भी एक प्रूव कर सकते हो, या तो ये, तो 5 4 8 और 1 आपको चाहिए, ठीक है। क्या क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 1 चाहिए, तो इनको मत रिप्लेस करिएगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये वाले लेते हैं तो 2 3 6 और 7 चाहिए। तो फिलहाल हम क्या प्रूव करके दिखा रहे हैं, AOB और COD का सम 180। तो हमने 1 4 5 8 पे पहले से टिक लगा दिया। 2 किसके इक्वल है, 1 के, 1 है 2 के इक्वल। 1 को हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि 2 को हम लिख देंगे 1, इसको हम लिख देंगे 4, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे 5, ये किसके इक्वल है, 8 के, इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 कॉमन आके वहां जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास बचा 1 4 5 8 इज इक्वल टू 180। नाउ हमें पता है कि 5 और 4 जो है वो है AOB एंगल, ये देखिए 5 और 4 से AOB और 1 और 8 से COD। तो हमारे पास 5 और 4 से क्या बन गया, AOB एंड दैट इज COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। तो आप देखिए आधे घंटे के अंदर, कम से कम टाइम में हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को यूजफुल इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी दी जाए। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।